किसी गांव में श्याम साईं नाम का एक साधु रहा करता था, जिन्हें लोग बाबा जी कहकर बुलाया करते थे। वह बहुत भले आदमी थे। अपने साथ बुरा करने वालों के साथ भी वह हमेशा भलाई करते थे। उनकी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां बाबा जी अकेले रहा करते थे। अपने घर पर आने वाले लोगों की खूब खातिरदारी किया करते थे। वह कभी भी कोई भी रास्ते में असहाय हो उसकी मदद किया करते थे। वह सभी को बड़े प्यार से ठंडा ठंडा पानी और स्वादिष्ट भोजन खिलाया करते थे। बाबा जी जिस गांव में रहते थे वहाँ खाने की कोई कमी नहीं थी, परंतु वहाँ पानी की बहुत कमी थी। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे। खूब गर्मी पड़ रही थी और लू चल रही थी। एक आदमी दोपहर में कहीं जा रहा था, लेकिन ज़्यादा गर्मी होने के कारण उसे लू लग जाती है और वह बेहोश हो जाता है। उस समय श्याम साईं कुटिया के बाहर ही थे। यह देखकर कि वह आदमी बेहोश हो गया है, श्याम साईं जल्दी से उसे कुटिया में लाते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। बाबा जी उसकी सेवा में लग जाते हैं। काफ़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। होश आने पर उस आदमी ने बाबा जी से कहा कि मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपया कर मुझे पानी दीजिए। बाबा जी ने कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। कुछ ही मिनटों में बाबा जी ने उसके लिए शीतल एवं मीठे मीठे जल का प्रबंध किया। आदमी बिना रुके ताबड़तोड़ फटाफट सारा जल जल्दी से पी गया। वह आदमी एक चोर था, जो दोपहर में तपती गर्मी में सुनसान जगह देखकर चोरी करने के लिए निकला था। पानी पीने के बाद चोर को हैरानी हुई कि बाबा जी तो अकेले इस कुटिया में रहते हैं और इस गांव में दूर दूर तक पानी की बूंद तक नहीं है। सभी ज़मीन सूखे पड़े हैं और नदी तालाब भी सूख चुके हैं। फिर इतनी जल्दी शीतल जल कहाँ से ले आएं? चोर श्याम साईं बाबा जी से पूछा, बाबा जी यह बताइए, आपने इतने कम समय में इस सूखे गांव में, जहां दूर दूर तक पानी नहीं है, वहां इतनी जल्दी शीतल और मीठे जल कहाँ से लाएं? बाबा जी ने चोर को बताया कि मेरे पास एक चमत्कारी मटका है। इस मटके की मदद से मैं पल भर में शीतल एवं मीठे जल जब चाहूँ ला सकता हूँ। चोर हैरान होकर पूछा, क्या बाबा जी मैं उस मटके को देख सकता हूँ? मैं यह सब अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। बाबा जी अंदर गए और मटका बाहर लेकर आए और चोर के सामने रख दिए और कहा कि मुझे कृपया कर शीतल जल प्रदान करें। तो अचानक से उस मटके में पानी आ गया। चोर
यह देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उसके मन में लालच आ जाता है, तो फिर वह मटके को चुराने की सोचता है। लेकिन यह सोचते ही मटका गायब हो जाता है। बाबा जी समझ जाते हैं कि चोर के मन में लालच आ गया है, तो फिर चोर को समझाते हैं कि यह जादुई मटका है, इसे कोई चुरा नहीं सकता। यह लोगों के हित में ही योगदान देता है, प्यासे को पानी पिलाता है। इसे लेकर गलत भावना मत रखो। चोर समझ जाता है, फिर वह लालच नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। मटका सभी लोगों की अपनी जादुई अंदाज में शीतल एवं मीठे मीठे जल प्रदान करता है।